5 भूखी बहुओं से परेशान सास। पायल, कोमल, विधि, भूमि, वो देखो गोलगप्पे। चलो गोलगप्पे खाते हैं। तुम सबको याद है ना, माँ ने कहा था बिना सब्जी लिए घर लौट कर मत आना। चलो पहले सब्जी खरीद लेते हैं। यार तू पागल है क्या? इतने चटपटे गोलगप्पे के आगे तुझे सब्जी खरीदने की पड़ी है? हमारे मुंह में तो पानी आ रहा है। हम तो जा रहे हैं गोलगप्पे खाने। इसके बाद पांचों ठेले पर आकर गोलगप्पे खाने लगती हैं। यार ये सूजी वाले गोलगप्पे तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, मुझे तो और खाना है। हाँ मेरा भी अभी पेट नहीं भरा। एक एक करके पांचों बहनें सब्जी खरीदने के पैसे गोलगप्पों पर खर्च कर देती हैं और फिर खाली हाथ ही घर लौट आती है, जहां गायत्री पांचों को खाली हाथ देखकर कहती है, अरे ओ मेरी महान औलादो, मैंने तुम्हें सब्जी लाने को बाजार भेजा था, सब्जी कहाँ है? वो माँ, हम पांचों पैसे लेकर निकले तो सब्जी लाने थे, मगर बाजार में एक मोड़ आया, वहां गोलगप्पे बिक रहे थे। बस उसे देखकर हमें भूख लग गई और फिर तुम पांचों ने सारे पैसे ठूसने में फूंक दिए। ऐसी कैसी भूख है तुम नालायकों की? जिस हिसाब की तुम्हारी भूख है, सरकारी अफसरों के घर में पैदा होना चाहिए था। तुम पांचों ने अब बस बहुत ऐश कर लिया। सुनो जी, आज ही जाकर पंडित जी से इनके लिए रिश्ता देखने को कहो। कुछ ही दिनों में मिडिल क्लास सुमित्रा जी के बेटों से गायत्री की बेटियों की शादी हो जाती है, जहां सुमित्रा जी दरवाजे पर खड़ी अपनी बहुओं की आरती उतारकर उनके सामने 5 कलश रख देती हैं। बहुओं, इस कलश को अपने शुभ पैरों से गिराकर गृह प्रवेश करो। मगर माँ जी, इतने महंगे चावल फर्श पर गिराने से क्या फायदा? इनसे तो हम खिले हुए पुलाव बनाएंगी, जिसे सभी पेट भर कर खाएंगे। अरे भाभी जी, आप पांचों टेंशन नहीं आओ ना ही, रसोई माँ बहुत सारा राशन भरा हुआ है, अब गृह प्रवेश करो। पांचों बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर आती हैं और अपनी सास के पैर छूती हैं। जुग जुग जियो, सदा सुहागन रहो। अच्छा बहू, तुम पांचों थक गई होगी, जाकर आराम करो। जी माँ जी। फिर पांचों अपने पतियों के साथ कमरे में आ जाती हैं, जहां निशु रोमांटिक होते हुए भूमि को देखकर गाना गाता है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना, हाय मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। एक तो भूख के मारे मेरे पेट में चूहे, बिल्ली, हाथी, घोड़े सब पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं। ऊपर से मेरा ये पकाऊ पति ये सड़े हुए गाने गाकर मेरे कानों से खून निकालने का काम कर रहा है। अबे चुप बे। क्या हुआ बेबी, तुम्हें मेरा गाना पसंद नहीं आया? निशु, मुझे तुम्हारे गाने की नहीं बल्कि खाने की जरूरत है, मैं भूखी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए किचन से कुछ लेकर आता हूँ। जैसे ही निशु किचन में आता है तो उसका बड़ा भाई राजीव पहले से ही वहाँ खाना बना रहा होता है। राजीव भैया, आप अपनी सुहागरात छोड़कर यहाँ किचन में क्या कर रहे हैं? क्या बताऊं छोटे, जाने कैसी भूखी बीवी मिली है। मैं तो अच्छा खासा रोमांटिक मूड में कमरे में गया था तो देखा, विधि बेबी, ये दूध का गिलास तो हस्बैंड के लिए होता है। राजीव, मुझे भूख लगी थी और कमरे में कुछ और खाने को था नहीं, इसलिए तुमने मेरे हिस्से का दूध लपेट लिया। मेरा मतलब तुम पियो या मैं, बात तो एक ही है। चलो अब और टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी नहीं, क्योंकि मेरा पेट भरा नहीं है। जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाने को बना कर लाओ, वरना सुहागरात गई भाड़ में। नहीं, मैं लाता हूँ ना अपने शियोना बेबी के लिए खाना बनाकर, तुम बस जगी रहना। और बस इसी शर्त के लिए तेरा भाई यहाँ भजिया तल रहा है। इस तरह से भूखी बहुओं के बेचारे पतियों की सुहागरात किचन में बीवी की फरमाइश पूरी करने में बीत जाती है। अगली सुबह 5 बहुएं रेडी होकर किचन में आती हैं। गुड मॉर्निंग भाभी जी। तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? नहीं भाभी जी, काहे कि आज आप पांचों बहुओं की पहली रसोई की रस्म जो है, तो अच्छा खाना तो आप बनाकर खिलाओगे हम सबको। खाना बनाने की बात सुनते ही पांचों भुक्कड़ बहू के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तभी सास सुमित्रा भी वहां आ जाती है।
अरे आ गई मेरी प्यारी पांचों बहुओं। चलो एक काम करो, सबसे पहले तुम पांचों भगवान को चढ़ाने के लिए भोग का शीरा बना दो। मगर माँ जी शीरा कैसे बनता है, ये तो हमें आता ही नहीं। हमने अपने मायके में कभी शीरा बनाया ही नहीं। कोई बात नहीं जुगनी, तुम्हें जैसे जैसे बताएगी तुम शीरा बना देना। फिर बहुएं एक साथ मिलकर शीरा बनाना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद, ई लीजिए भाभी जी, बन गया शीरा, हम आते हैं। यार ये शीरा देखने में कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है, चलो ना थोड़ा खाते हैं। मगर माँ जी ने देख लिया तो, अरे कुछ नहीं होगा, खाओ। पांचों भूखी बहुएं स्वाद से ले लेकर शीरा खा रही होती हैं, तभी उनकी सास किचन में आ जाती है। हे राम, ये क्या कर दिया तुम पांचों ने, भगवान के भोग को जूठा कर दिया। गई भैंस पानी में। वो माँ जी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, मगर भूख के मारे मजबूर हो गए। अरे ऐसी कैसी भूख है तुम नास पीटी बहुओं की, घर की लक्ष्मी होती हैं बहुएं, उनके ऐसा करने से दरिद्रता आती है, आगे से इस बात का ध्यान रखना। उस पल तो जैसे तैसे बात थम जाती है, मगर सुमित्रा जी की पांचों बहुओं की इस भूख पर अभी कहाँ ब्रेक लगने वाला था। एक दिन पायल, हरपिता बहू, भूमि, विधि, कोमल, अरे कहाँ हो बहू रानियों? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ ये लो मटर और पनीर, रात के खाने में मटर पनीर की अच्छी सी सब्जी बना देना और गर्मा गर्म पराठे भी। फिर पांचों मटर पनीर लेकर अंदर आ जाती हैं। ये ताजा पनीर देखकर तो मेरी भूख जाग गई, थोड़ा सा खा लेती हूँ। ये बोलकर अर्पिता पनीर का एक पीस खाने लगती है। ऐसे में बाकी की बची हुई 4 भूखी बहुएं भी कहाँ पीछे रहने वाली थीं। सभी पनीर खाने के लिए कूद पड़ती हैं। यार सच में ये कच्चा पनीर खाने का टेस्ट ही अलग है, वाह। रात में खाना बनाकर पांचों अपनी सास और पति को परोसती हैं। ये लीजिए सासू माँ खाना। ला दे भूमि बहू, कब से मैं अपनी मटर पनीर की सब्जी का इंतजार कर रही थी, आज तो मैं भी पेट भरकर खाना खाऊंगी। फिर सास सब्जी की कटोरी में पनीर ढूंढना शुरू करती है। भूमि बहू, शायद तू मेरी कटोरी की सब्जी में पनीर डालना भूल गई है। सासू माँ, सब्जी बनाने के लिए पनीर तो बचा ही नहीं था। वो क्या है ना, पनीर बहुत ताजा था, इसलिए हमने उसे कच्चा ही लपेट लिया। मगर कोई बात नहीं सासू माँ, आप इसे ही खोया पनीर की सब्जी समझकर खा लीजिए। भूमि की इस बात पर बाकी की 4 भूखी बहुएं जोर से हंसने लगती हैं, जिस पर सास चिढ़कर कहती है, अरे बंद करो ये की 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 की। अपने भूख के चक्कर में तुम पांचों की पांचों अपनी सास के साथ साथ अपने पतियों के हिस्से का पनीर भी हड़प गई। जाने कैसी भुक्कड़ बहुएं पल्ले पड़ गई हैं, जिनके पेट से कुछ बचता ही नहीं। सास के ये सब कहने के बाद भी पांचों भुक्कड़ बहुओं के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, जिसकी वजह से अब सास अपनी बहू से परेशान रहने लगती है। इन पांचों की खुराक के कारण रसोई का महीने भर का राशन पानी हफ्ते भर भी नहीं टिक रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इनकी भूख के कारण एक दिन मुझे और मेरे बेटों को कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। अब इन्हें रास्ते पर लाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह सुबह सुमित्रा देवी के घर के दरवाजे पर एक भिक्षुक आते हैं और भविष्यवाणी करते हैं। खान, इस घर पर काल मंडरा रहा है। क्या हुआ बाबा? माई तुम्हारी भुक्खड़ बहुएं मरने वाली हैं। उनके खाने पर ब्रेक लगाओ, अन्यथा परिणाम भयंकर होगा। मेरी जुबान कभी खाली नहीं जाती। ये सुनकर पांचों बहुओं की जान सूखने लगती है। बाबा, हम मरना नहीं चाहते, कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, अगर तुम भुक्कड़ बहुओं को अपने पेट से ज्यादा अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपनी सास की मानोगी और एक आदर्श बहू बन जाओ तो तुम बच जाओगी। ठीक है बाबा, हम तैयार हैं। तो मेरे साथ दोहराओ, आज से हम पांचों भूखी भैंस की तरह नहीं खाएंगे। आज से हम पांचों भूखी भैंस की तरह नहीं खाएंगे और अपनी सास का हर कहा मानेंगे। पांचों बाबा की बात मानकर उस दिन से अपनी खाने की आदत पर कंट्रोल कर लेती हैं। इस बदलाव से सास भी बहुत खुश होती है। मगर क्या घर आया वो शख्स एक भिक्षु ही थे। राजीव के सामने उसकी पांचों बहनें खड़ी होती हैं, जिसमें से 3 गोरी बहनों के हाथों में तो महंगे गिफ्ट
और राखी बांधने के नेग में मिली नोटों की गड्डी होती है और वो काफी खुश होती हैं। वहीं उसकी दो काली बहनें आरती और संध्या के आंखों में राखी की खुशियों भरे त्योहार के दिन भी आंसू भरे होते हैं और उनके हाथों में एक एक का सिक्का होता है। समीरा, पल्लवी, देखो भाई ने हमारी काली बहनों को राखी बांधने में कितना बड़ा नेक दिया है, एक एक का सिक्का। तारा, यही इन दोनों की औकात है, इससे ज्यादा इन भिखारिनों को भाई नेक दे, इतनी इनकी हैसियत नहीं। पल्लवी और तारा अभी चुप भी नहीं हुई थीं, तभी समीरा उन्हें चिढ़ाना शुरू करती है। ले 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 ले, रुला दिया ना आज के दिन भी तुमने इन्हें। क्या भैया, आप भी ना, आज के जमाने में 1 रुपए में क्या आता है, कम से कम मेरी काली बहनों को थोड़ा तो नेक बढ़ा कर देते, ज्यादा नहीं तो 10-10 रुपए तो देते, ताकि नेक के उन पैसों से हमारी काली बहनें फेयर एंड लवली तो खरीद पाती, उसे लगाकर थोड़ी तो गोरी हो ही जाती। नहीं समीरा, हमें ज्यादा नेक नहीं चाहिए, ये हमारे भाई ने हमारी राखी के बंधाई में प्यार से हमें दिया है, हम इसी में खुश हैं। ये 1 का सिक्का भी हम दोनों के लिए लाखों करोड़ों के ऊपर है। तो फिर जाओ और इस 1-1 रुपए से एल्पेनलिबे खरीद के खा लो। समीरा, छोड़ना इन्हें, चल गिफ्ट खोल कर देखते हैं। तुम दोनों को क्या लगता है भैया ने इस बार हमें क्या दिया होगा? मुझे तो लगता है कि भैया ने इस बार हमें डायमंड सेट दिया होगा। ये कहकर समीरा, तारा और पल्लवी जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोलती हैं तो सभी के तोहफे के डिब्बे 1-1 रुपए के सिक्के से भरे होते हैं। चिल्लर देखकर तीनों चिढ़कर अपने भाई राजीव को सुनाना शुरू कर देती हैं। ये क्या है राजीव भैया, आपने हमें ये नेक दिया है? अरे हम क्या भिखारिन हैं जो आपने हमें ये चिल्लर दिए? ऐसा करके आपने हमारी इंसल्ट की है। तारा, मुझे लगता है भाई ने ये सब कुछ अर्पिता भाभी के कहने पर किया है। आखिर क्यों राजीव की तीनों बहनें अपनी भाभी अर्पिता पर इल्जाम लगा रही हैं? आखिर किसने की नेक की फेर बदल? ये जानने के लिए हमें सब कुछ शुरू से जानना होगा। आरती, संध्या, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ राजीव, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी तुम दोनों ने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है, इससे पहले कि मैं इस कमरे की तोड़ फोड़ करूं, अपनी गलती ठीक करो। मगर राजीव, मेरे भाई, ये तो बताओ कि तुम्हारी बहनों से गलती क्या हुई है? इस पर राजीव चिढ़कर बेड पर रखा शर्ट अपनी काली बहन के मुंह पर फेंक देता है। क्या है? शर्ट प्रेस करते हुए तुम्हें ये नहीं दिखा कि शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है? तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया आंखें रहते हुए अंधी हो गई हो क्या? माफ कर दो राजीव, मैंने देखा नहीं था, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी इसमें बटन लगा देती हूँ। बेचारी आरती जल्दी जल्दी शर्ट में बटन लगाने लगती है, तभी सुई उसकी उंगली में चुभ जाता है और उससे खून बहने लगता है। ये देखकर भी राजीव अपनी बहन को दर्द में तड़पता छोड़कर ऑफिस चला जाता है। देखा आरती दीदी, तुम्हारे हाथों से खून बहता देखकर भी राजीव ने तुम्हें मरहम लगाना तो दूर, तुमसे तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा। लोग ठीक ही कहते हैं, और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि खून के रिश्ते ही होते हैं, जिसमें दर्द का एहसास होता है। और हम पल्लवी, समीर और तारा की तरह राजीव की सगी बहनें नहीं हैं, इसलिए उसके दिल में हम दोनों के लिए जरा भी प्यार नहीं है। भगवान के लिए बस करो संध्या, मैं जानती हूँ कि हमारे भाई राजीव के दिल में हम दोनों के लिए जरा भी जगह नहीं है, मगर मैंने दिल से उसे अपना भाई माना है। भले हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ, मगर दिल का रिश्ता तो है। तुम देखना संध्या, एक ना एक दिन वो दिन भी जरूर आएगा जब हमारे भाई के दिल में भी हमारे लिए प्यार होगा। संध्या और आरती बहुत छोटी थी, तभी उनकी माँ मर गई, जिसके बाद राजेश ने कामिनी से दूसरी शादी कर दी, जिससे उसे 4 बच्चे, सबसे बड़ा राजीव और 3 बेटी तारा, पल्लवी और समीरा पैदा हुई, जो कि बहुत ही गोरी और सुंदर थी। वहीं संध्या और आरती काली थी, इसलिए राजीव आज तक भी उन्हें अपनी बहन नहीं मानता। तकरीबन 4-5 साल पहले राजीव की माँ और पिता एक दुर्घटना में चल बसे। तब से संध्या और आरती अपने ही घर में नौकर बनकर जी रही हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। पल्लवी, समीरा, तुम दोनों को पता है, कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एम्बियस मॉल गई थी। वहां पर अभी से पूरा मॉल राखियों से सजा हुआ, और तुम्हें पता है वहां पर कितनी फैंसी राखी कलेक्शन है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम तीनों राजीव भैया के लिए रक्षाबंधन की शॉपिंग कराएं, क्या कहती हो? गुड आइडिया, तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलते हैं। अपनी तीनों गोरी बहनों को राखी की खरीदारी करते जाता देखकर आरती और संध्या भी उम्मीद लगाकर कहती हैं, तारा, समीरा, पल्लवी, क्या मैं और संध्या भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं?
हमें भी राखियां और मिठाइयां खरीदनी हैं। तुम दोनों को साथ लेकर जाएं, हमारी जुत्ती। तुम जैसे कोयला भट्टी को अपने साथ ले जाकर हमें अपनी इंसल्ट थोड़ी करवानी है। और वैसे भी भाई तुम दोनों ब्लैक टी से राखी बंधवाने वाले हैं नहीं, वो सिर्फ अपनी गोरी बहनों यानी कि हमसे ही राखी बंधवाएंगे। आई थॉट तुम दोनों के लिए आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी होगी, तो अगर और बेइज्जती नहीं करनी है तो हटो। तीनों गोरी घमंडी बहनें अपनी दोनों काली बहनों को टक्कर मार कर चली जाती हैं और उनकी बातों से संध्या और आरती को बहुत दुख होता है। वक्त बीतता है और राखी से थोड़े दिन पहले ही राजीव अर्पिता से शादी करके उसे घर लेकर आता है। अर्पिता गोरी और सुंदर तो होती है मगर वो गरीब घर से होती है। तारा, पल्लवी, समीरा, आज से ये तुम्हारी भाभी है अर्पिता। मगर भाई ये तो गरीब घर से लग रही है। आप अपने क्लास में शादी करते तो हमें ज्यादा खुशी होती, बट आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अर्पिता के गरीब होने के कारण राजीव की तीनों गोरी घमंडी बहनें घिन भरी नजरों से देखती हैं। वहीं काली बहनें खुशी से अर्पिता का गृह प्रवेश कराती हैं। अर्पिता भाभी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए, इस घर में आपका स्वागत है। अर्पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके आ जाने से संध्या और आरती खुश रहने लगी थी। अब राखी का त्योहार बहुत पास आ जाता है, जहां तीनों गोरी बहनें राखी के बहाने लाखों का खर्चा करती हैं, मगर काली बहनें एक भी राखी नहीं खरीदती। तभी अर्पिता अपने पति से बात करती है। राजीव, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो ना अर्पिता। राजीव, तारा, पल्लवी और समीरा की तरह संध्या और आरती भी तुम्हारी बहनें हैं, फिर एक ही घर में होकर भी ऐसा भेदभाव क्यों? क्योंकि वो दोनों मेरी सगी बहनें नहीं हैं, और दूसरा कि वो काली हैं। मेरी 3 बहनें हैं और वो अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं। माफ करना राजीव, मगर तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। तुम्हारी गोरी बहनें तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करती हैं। अर्पिता, तुम मेरी बहनों के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं ये बात साबित कर सकती हूँ राजीव, मगर उसके लिए तुम्हें मैं जो कहूंगी वही करना होगा। इसके बाद अर्पिता राजीव के कान में कुछ गुनगुनाती है। अब राखी का दिन आ जाता है। आरती दीदी, संध्या दीदी, आगे आइए। आप दोनों राजीव की बड़ी बहन है, इसलिए पहले राखी आप दोनों बांधिए। आरती आगे आकर राजीव को राखी बांधती है और आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए अपने भाई की आरती उतारती है। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे, अपनी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे, राखी की लाज निभाना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई ने इस टैमरिंडा से राखी बंधवा कैसे ली। काम डाउन तारा, अभी नेक मिलना बाकी है। जरूर भाई इन दोनों काली कलूटी की बेइज्जती करना चाहते होंगे। अब जल्दी से हमारा नेक निकालो हमारे प्यारे भाई। ऐसा कहकर दोनों काली बहन अपना हाथ खुश होकर आगे बढ़ाती हैं और राजीव उनके हाथों में एक एक का सिक्का रख देता है, जिसके बाद उसकी तीनों गोरी बहनें भी उसे राखी बांधती हैं और उन्हें वह नेक में नोटों की गड्डी और गिफ्ट बॉक्स देता है, जिससे असल में उनकी भाभी अर्पिता चिल्लर से भरे हुए गिफ्ट बॉक्स के साथ बदल देती है। तुमने हमारे साथ ऐसा किया क्यों? तो कौड़ी की गरीब, अगर तुम भाई की बीवी ना होती ना, अभी हम तुम्हें धक्के मार कर घर से निकाल फेंकते। बस करो तारा। थैंक यू अर्पिता, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझे हमेशा लगता था कि खून के रिश्ते ही बस अपने होते हैं, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं। संध्या दीदी, आरती दीदी, अपने भाई को माफ कर देना। मैं हमेशा आप दोनों के काले रंग के लिए आपको सुनाता रहा, मगर सही अर्थों में राखी की रीत मैंने आपसे आज सीखी है। जिनके लिए उनके भाई का दिया राखी में नेक के एक एक रुपए के सिक्के की कितनी अहमियत है। रक्षाबंधन के उस दिन राजीव संध्या और आरती को बहन मान लेता है और उन्हें अच्छा नेक देता है, जिसे देखकर गोरी बहनों का घमंड चूर चूर हो जाता है।